युवाओं के साथ तो हमेशा छल होता है और जो पुराने लोग हैं जो कुर्सी डटाए बैठे वो नहीं चाहते हैं कि युवा आगे आए। हमारा भी संकल्प यही है कि जेपी के चेलों से बिहार को मुक्ति दिलाना है नहीं। लेकिन हम ये क्यों कहें कि जिसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है वो राजनीति न करे। यदि उसके भीतर अच्छा सोच है, पॉजिटिविटी है तो करे। बीजेपी बनियों की पार्टी, लोजपा पासवानों की पार्टी, हम मांझी की पार्टी, सहनी जी की पार्टी मल्लाहों की पार्टी, नीतीश जी की पार्टी कोरी कुर्मी की पार्टी, लालू जी की पार्टी यादवों की पार्टी। तो आप समझ लीजिए कि हम भी उसी तरह से आगे बढ़ रहे हैं। जब इसी पर आधारशिला ही रखी गई है तो हम कीचड़ को भेदने के लिए, कीचड़ को साफ करने के लिए तो कीचड़ में उतरना। बताइए कि जिनका परिवार ऑक्सीजन के लिए तड़प तड़प कर मरा होगा, उनको कितनी ठेस लग रही होगी, उनकी आत्मा कितनी उनको श्रापित कर रही होगी, श्राप दे रही होगी कि हमारा परिवार हमारे नज़रों के सामने ऑक्सीजन की कमी के कारण तड़प तड़प कर मर गया और यहाँ की सरकारें ये सफाई देने में लगी हैं कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी। नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया के जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। अभी हमारे साथ इसी कैमरे के सेम फ्रेम में जजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आशुतोष कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी के मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है जातीय जनगणना को लेकर कि सिर्फ एससी और एसटी समाज के लोगों का जनगणना होगा, बाकी लोगों का नहीं होगा। क्या कहिएगा? ये सवाल तो उनसे पूछना चाहिए कि भाई केवल एससी और एसटी का ही क्यों होगा? क्या इस देश में पिछड़े नहीं रह रहे हैं? क्या इस देश में सवर्ण नहीं रह रहे? क्या इस देश में अल्पसंख्यक नहीं रह रहे? या उनकी गिनती आप नहीं कर रहे हैं, या उनको मान ही नहीं रहे हैं कि हमारे देश के वो नागरिक हैं। जब जनगणना होगी तो सबकी होनी चाहिए, सबका एक आंकड़ा निकलना चाहिए कि किनकी संख्या क्या है और किनको किस अनुपात में क्या सरकारी सुविधा मिल रही है या मिलना चाहिए। सोशल मीडिया का दौर है, हैशटैग में जो ट्रेंड चलता है वही चलने लगता है। राजनीति में भी युवा वाला ट्रेंड चल रहा है। आप युवा हैं, तेजस्वी यादव युवा हैं, चिराग पासवान जी युवा हैं। चिराग पासवान वाले मसले पर क्या आप राय रखते हैं कि क्या चिराग पासवान जी के साथ सब सही हुआ है? देखिए, युवाओं के साथ तो हमेशा छल होता है और जो पुराने लोग हैं जो कुर्सी डटाए बैठे वो नहीं चाहते हैं कि युवा आगे आए। हमारा भी संकल्प यही है कि जेपी के चेलों से बिहार को मुक्ति दिलाना है। तो इसके लिए तो नया नेतृत्व को आगे लाना होगा। नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं। जेपी के चेले ही तो अब तक राज करते आ रहे हैं बिहार में, चाहे वो लालू यादव रहे, चाहे नीतीश कुमार रहे, चाहे कोई रहे। हमारा स्पष्ट है कि युवा को बिहार में बदलाव के लिए आगे आना चाहिए और युवाओं को मौका मिलना चाहिए। और ये पुराने घिसे पिटे राजनीति करने वाले लोगों से बिहार में बदलाव संभव नहीं लगता है। अगर बदलाव होना होता तो विगत 31 वर्षों में बिहार में बहुत कुछ बदल गया होता। जब आप बात युवा की करते हैं तो उसमें चिराग पासवान जी और तेजस्वी यादव जी संलग्न होते हैं और बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वे कहते हैं कि उन दोनों को राजनीति विरासत में मिली हुई, यानी कि परिवारवाद की बात करते हैं। क्या लगता है आपको कि ऐसे भी युवा का सपोर्ट करना चाहिए? परिवारवाद का तो सपोर्ट नहीं हो जाएगा। देखिए, हमारा मानना है कि हम युवा का समर्थन करें और जिसका सोच यदि अच्छा है तो परिवार का मतलब कि ऐसा कोई गुनाह तो तेजस्वी यादव ने या चिराग पासवान ने नहीं किया राजनीतिक परिवार में पैदा लेकर। यदि उनके पास सोच है बिहार में विकास को लेकर, बिहार में एक बड़ा परिवर्तन को लेकर, बिहार में रोजगार को लेकर, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाने को लेकर, अपराध मुक्त बिहार बनाने को लेकर, तो ये कोई मायने नहीं रखता कि वो राजनीतिक परिवार के हैं या नहीं है, क्योंकि इसमें तो उनकी कोई गलती नहीं है। कल के डेट में हो सकता है कि वो किसी भुवन पासवान के घर में जन्म लेते, लेकिन भगवान ने उनको रामविलास पासवान जी का बेटा बनाकर भेजा और उनका सोच है कि हम बिहार में कुछ बदलाव लाएं। तो इसमें कहीं कोई ये बात आड़े नहीं आनी चाहिए कि ऐसा तो कोई बाउंडेशन है नहीं कि बाहरी लोग ही हमारा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। लेकिन हम ये क्यों कहें कि जिसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है वो राजनीति न करे। यदि उसके भीतर अच्छा सोच है, पॉजिटिविटी है तो करें। चिराग पासवान जी फर्स्ट बिहार, बिहारी फर्स्ट के नारे के साथ आए हैं, लगता है बदलाव कर पाएंगे? देखिए, बदलाव करने की मंशा होगी तो निश्चित रूप से बदलाव आएगा। आशुतोष कुमार खड़े हैं। हम तो हर उस युवा के साथ में खड़े हैं जो बिहार में बदलाव लाना चाहता है। तेजस्वी यादव, चिराग पासवान दोनों के साथ जो भी बिहार में ईमानदारी पूर्वक काम करके बदलाव लाना चाहता है आशुतोष उसके साथ में खड़ा मिलेगा। आप ब्राह्मण भूमिहार एकता मंच से आपकी शुरुआत हुई थी, आप जातिगत पार्टी को लेकर के चल रहे हैं और फिर बात कर रहे हैं आप, ये तो दलित वाली पार्टी हो गई चिराग पासवान की, ये कहा जाता है। देखिए, पार्टी, एक पार्टी का नाम बताइए जो किसी जाति की पार्टी नहीं हो। कोई एक पार्टी का नाम। बीजेपी बनियों की पार्टी, लोजपा पासवानों की पार्टी, हम मांझी की पार्टी, सहनी जी की पार्टी मल्लाहों की पार्टी, नीतीश जी की पार्टी कोरी कुर्मी की पार्टी, लालू जी की पार्टी यादवों की पार्टी। तो आप समझ लीजिए कि हम भी उसी तरह से आगे बढ़ रहे हैं।
जब इसी पर आधारशिला ही रखी गई है जी तो हम कीचड़ को भेदने के लिए, कीचड़ को साफ करने के लिए तो कीचड़ में उतरना पड़ता है ना, इसलिए कीचड़ में उतरे हैं। तरीका तो वही है। जी सीधे स्पष्ट सवाल होता है कि जब आप इस तरह की बातें कह रहे हैं कि जातीय समीकरण पर ही बिहार की राजनीति चल रही है, तो आप तो अभी इक्वलिटी की बात कर रहे थे, आप बात कर रहे थे युवा का सोच होगा तो बिहार में बदलाव ला देगा, तो क्या ये जरूरी है कि जातीय समीकरण को लेकर के ही युवा बदलाव देखिए, लाए? बदलाव आप तब लाएंगे जब वहाँ पर पहुँच जाएंगे, जब बदलाव लाने की स्थिति में आप होंगे। और वहाँ तक पहुँचने के लिए जो सीढ़ी अख्तियार किया गया है, जो तरीका बनाया गया है, उस तरीके को तो अपनाना पड़ेगा। और बिहार की बात मत कीजिए, केरला जैसे राज्य में जहाँ 98% लिटरेसी रेट है, वहाँ भी जातिगत आधार पे ही टिकट मिलता है और जातीय आधार पे ही वोट दिया जाता है। तो बिहार तो अभी बहुत पीछे है। जब बात युवाओं की करते हैं तो युवा अक्सर इस बात को, अभी युवाओं ने देखा है कि कोरोना काल में क्या स्थिति हुई, तो आपके अगल बगल या आपकी नज़र में तो ऐसे लोग नहीं आए होंगे जो ऑक्सीजन की कमी से मरे होंगे? अब ये तो सरकार जो अभी मीडिया के सामने रख रही है बात कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मृत्यु नहीं हुई है और बिहार में कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई है। अब बताइए कि जिनका परिवार ऑक्सीजन के लिए तड़प तड़प कर मरा होगा, उनको कितनी ठेस लग रही होगी, उनकी आत्मा कितनी उनको श्रापित कर रही होगी, श्राप दे रही होगी कि हमारा परिवार हमारे नज़रों के सामने ऑक्सीजन की कमी के कारण तड़प तड़प कर मर गया और यहाँ की सरकारें ये सफाई देने में लगी हैं कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी। ये तो आपके आसपास में भी हुआ होगा। और हमें नहीं लगता कि बिहार का कोई ऐसा शहर होगा, कोई ऐसा मोहल्ला होगा जिस मोहल्ले में 2-4 ऐसे केस नहीं हुए होंगे जहां लोग ऑक्सीजन की कमी से मरे नहीं होंगे। अब किस आधार पर? अभी तो चश्मा बनवा के, आंख बनवा के नया नया नीतीश जी आए हैं और फिर भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो दोबारा जाना चाहिए इनको आंख बनवाने के लिए। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।